Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे आपकी अर्थ मिशन, सोल मिशन, अर्थ मिशन की पर्पस। ओके, तीनों एनिमल स्पिरिट गाइड के ऑप्शन है, आप इंट्यूटिवली एक को चूज़ करें। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप मेडिटेशन करें, एक पाइल को चूज़ कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं क्लोजली एक बार कार्ड आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 लिजर्ड, ग्रुप नंबर 2 बी, ग्रुप नंबर 3 फिश। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम ग्रुप नंबर 1, आपकी अर्थ मिशन। आपने लिजर्ड चूज़ की है। वैसे मैं बताती हूँ, लिजर्ड को लेकर वैसे बहुत सारे तथ्य, मैं सुपरस्टिशन नहीं कह रही हूँ कि इस जगह पर इस बॉडी पार्ट्स में पढ़ने से ये होता है, लेफ्ट हैंड में पढ़ने से अच्छा है, राइट हैंड में लड़के के लिए अच्छा है। तो ऐसी बहुत सारी तथ्य लिजर्ड से जुड़ी होती है, बहुत एंशिएंट टाइम से ही वो है माय डियर। बट एक्चुअल में इस कार्ड की जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो है सेंसरी सिस्टम, 6 सेंस। हो सकता है बात चार्ट में सेकेंड हाउस, 8th हाउस लॉर्ड स्ट्रांग हो जाए, बली हो जाए, म्यूचुअली एस्पेक्टेड हो, लग्न में हो, 6 सेंस काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण होने वाला है, आप जानते नहीं हो, फिर भी आपको ड्रीम में दिखाई दे रही है। आप जानते नहीं हो बट फिर भी दिखाई दे रही है। ये एक्चुअल में यूनिवर्स के सेलेस्टियल अर्न में कुछ चेंजेस आ रही है, क्योंकि सब प्रकृति में ही हो रही माय डियर, और हम प्रकृति की भी एक पार्ट है। तो कहीं ना कहीं सेंस कर लेना, इसीलिए मैं कही थी कि सेंसरी सिस्टम, जो बताया नहीं गया है उसको भी जान लेना। दिस इज़ द लिजर्ड एनर्जी माय डियर, ड्रीमी एनर्जी एज वेल एज, एंड इज़ अ वेरी हाई इमेजिनेशन कैपेबिलिटी। कल्पना शक्ति आपकी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है माय डियर। लेट मी चेक, आपके कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू, क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। रिमेंबरिंग लव, लॉस एंड हीलिंग, लव, लॉस एंड हीलिंग। थैंक यू। आप ग्रुप नंबर 1 इजीली लेट गो नहीं कर पाते हैं, एंड इट्स एक्चुअली स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर और इमेजिनेशन पावर। वो एक राइटर की होते, क्रिएटिव पर्सन के होते हैं। दिस इज़ द एनर्जी एंड हीलिंग, और कुड बी लाइट वर्कर। ये 3 एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है। अर्थ मिशन में लव एंड लॉस दोनों ही पैरेलल, कभी हाई टाइड कभी लो टाइड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। घूसलैंड नंबर 17, एक कार्ड में मतलब हाई डीप इंटेंस एनर्जी होती है घूसलैंड। ये एक टाइम मशीन है माय डियर। आपकी अर्थ मिशन में कार्ड आई है, क्वाइट श्योर आप पूर्वार्ध को भी पहले झेलेंगे फर्स्ट हाफ में माय डियर, बिकॉज टाइम मशीन से हम भूत देखते हैं, आई मीन अतीत देखते हैं, या तो फिर भविष्य देखते हैं। आपकी जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है, नंबर 1 आप कैरी फॉरवर्ड की है पूर्वार्ध, पास्ट, मतलब ऐसा नहीं कि आपका जन्म मृत्यु लोक में ये पहला जन्म है। क्वाइट श्योर कि आपका और भी जन्म रहा है, और एटलीस्ट कोई एक जन्म तो डेफिनेटली रहा है माय डियर। कैरी फॉरवर्ड करता हुआ उस कर्म को कैरी फॉरवर्ड करता हुआ इस जन्म में आना, इस अर्थ मिशन में आना, एंड इस अर्थ मिशन में आप लॉस भी काफ़ी देखेंगे। घूसलैंड आपकी एनर्जी में पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी आ रही है, प्रेजेंट की एनर्जी नहीं है। बट घूसलैंड की एनर्जी में अगेन 6 सेंस की एनर्जी है, क्योंकि पास्ट को देखना, भविष्य को देखना। आई डोंट नो व्हाई लिजर्ड एंड द घूसलैंड दोनों ही ड्रीमी इमेजिनेशन कैरेक्टर की बात करते हैं, इमेजिनेशन की पावर की बात करते हैं, साथ में 6 सेंस सेंसरी सिस्टम की बात करते हैं। आप बहुत सेंसिटिव भी होंगे माय डियर, वेरी सेंसिटिव। आपकी स्किन रैशेस चले आना, थोड़ी बहुत जल्दी कुछ नई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर, मतलब बहुत जल्दी कुछ रैशेस आ जाना, कुछ ना कुछ, मतलब बहुत सेंसिटिव एनर्जी। प्रकृति की कुछ बदलाव के साथ साथ आपकी वो जैसे एक आपके रैडर में आ जाते हैं।
कुछ बदलाव आ रही है, ये होगा माय डियर, मुझे ये एनर्जी आ रही है आपकी। अगर नहीं आते हैं तो दिस इज नॉट योर पायल। लेट्स सी योर अर्थ मिशन। थैंक यू। आपको लेट गो करने में दिक्कत होते हैं। अगेन मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है कि लेट गो करने में दिक्कत होते हैं। दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैं आपको बताती हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअल में एज यूजुअल हम टैरोट में जो देखते हैं थोड़ी प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप एनर्जी, बट हर डेक की एक डिफरेंट ऊर्जा होती है। ये उस टाइप की ऊर्जा नहीं है माय डियर, ये डेफिनेटली फायर एनर्जी को सिंबलाइज करते हैं। मैं थोड़ी इस कार्ड की स्टोरी को बताती हूँ क्योंकि आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है माय डियर, क्योंकि घोस्ट लैंड आया हुआ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में जो स्टोरी है, एक रानी बहुत वर्षों तक कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे बट बच्चे नहीं हो रही थी। जब वो किसी मंदिर में जा रहे थे पूजा पाठ करने के लिए, अचानक से रास्ते में एक बेगर ओमन दिखी एंड जैसे उन्हें आभास हुई कि कोई मदद कर सकता है, बेगर ओमन के थ्रू से कुछ मदद आ सकती है उनकी लाइफ में। तब वो पीछे पीछे मतलब उस बेगर ओमन के घर चले गए रानी, एंड बेगर ओमन ने कहा मैं सो जाऊंगी रात्रि को, तुम मेरे बेड के नीचे पानी रख दो। एंड रानी ने भी वही की जैसा उन्होंने कही। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग पानी 2 फ्लावर में कन्वर्ट हो गई। एक फ्लावर बहुत प्रिटी थे, दूसरी फ्लावर अगलीस्ट वन। तब बेगर ओमन ने कही रानी से कि जो प्रिटीएस्ट जो अच्छी फ्लावर है उसको आप खा लीजिए, बट नॉट द अगली वन, ठीक है। बट रानी ने क्या की, पहले वो अच्छी फ्लावर को तो खा ली बट इतनी मीठी लगी, इतनी स्वादिष्ट लगी कि वो अगली वन को भी खा गई। एंड कुछ महीने के बाद तो ट्विन बेबी गर्ल की जन्म हुई, ट्विन बेबी गर्ल। एंड उनमें एक प्रिटीएस्ट प्रिंसेस थे, दूसरी दिस इज़ द अगली वन, जिसकी शरीर में जैसे बहुत सारे मार्क्स है, हाथ में एक वुडन स्पून है, एक गोट के साथ, क्योंकि ये फेयरी टेल है, उस तरह से कंसीव करना नहीं, जैसे एक स्पेल के थ्रू से जैसे जन्म हुई है 2 प्रिंसेस की। एंड वैसे ये अगलेस्ट वन है, दैट्स वाई कि किंगडम में रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो पैम्पर नहीं करते थे, वो ऐसा नहीं है। बट येस कहीं ना कहीं जो खूबसूरती को लेकर जो डिफरेंसेस दोनों में थे, इसको लेकर नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो थे, वो जो अगली वन थे काफ़ी दुखी थे। अचानक से किंगडम में अटैक हुई, शत्रु ने अटैक की। उसी टाइम फ्रेम के दौरान बिकॉज प्रिंसेस को हर शस्त्र से भी मतलब शिक्षा दिया गया था, एक वॉरियर की जैसे दोनों प्रिंसेस मिलकर युद्ध की। बट निपुणता की जो बात है वो अगलेस्ट वन जो है उनमें ही थे माय डियर। जब पूरी तरह से यही वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स से जो शत्रु को एकदम शत्रु के ऊपर हावी हो गए थे पूरी तरह से किंगडम को बचाने के लिए, एंड वो एकदम से थ्रेशोल्ड पॉइंट में पहुंच भी चुके थे। उसी दौरान शत्रु ने जो प्रिटीएस्ट प्रिंसेस थे उनके सर काटकर सर को लेकर चले गए थे। देन यही वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स उस सर को लेने के लिए उनके किंगडम, शत्रु के किंगडम में जाकर उनको हरा कर वो सर लेकर आए अपनी बहन के लिए, जो उनकी ट्विन बहन है उनके लिए लेकर आए। एंड उसी वीरता को देखकर, क्योंकि दोनों ही अच्छी तरह से लड़ी, बट एक्चुअल में इन्हीं की वजह से किंगडम फिर से शत्रु से मुक्त हुई। उसी टाइम में ही उसके बाद ही एक राजा आई, एंड राजा जो प्रिटीएस्ट प्रिंसेस थे उन्हें ऑफर की मैरिज। देन उनकी जो बहन है उन्होंने कहा कि मेरी जो दूसरी बहन है दिस इज़, उनसे भी शादी करना होगा। बट राजा तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बट एंड किंग एंड क्वीन जो है, इनके जो पेरेंट्स थे वो भी फोर्स की कि नहीं, एक साथ दोनों बहन को ही शादी करना पड़ेगा। देन जब शादी हो रही है, उसी टाइम के दौरान जो अगलेस्ट वन है वो पूछ रहे थे अपनी फ्यूचर स्पाउस को, प्रिंस को, तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे साथ शादी करने में। बट अचानक से उसने कहा, सब कुछ जब उन्होंने इनकी वीरता के बारे में सुनी, राजा जब इनकी वीरता के बारे में सुनी, वो पूरी तरह से ग्रेसफुल्ली इस अगलेस्ट प्रिंसेस को भी ग्रेसफुल्ली एक्सेप्ट की। एंड जब प्रिंस ने ग्रेसफुल्ली इस अगलेस्ट प्रिंसेस को एक्सेप्ट की, उसी दौरान तुरंत इनकी पूरी वेशभूषा बदल गई। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, पूरी वेशभूषा बदल गई। एंड जो प्रिटीएस्ट प्रिंसेस थे उनसे भी खूबसूरत, जिसकी कोई तुलना नहीं है, इनक्रेडिबल प्रिंसेस में वो, जैसे उनकी खूबसूरत की कोई तुलना नहीं किया जा सकता, ऐसे एक प्रिंसेस में वो कन्वर्ट हो गई। सो दिस इज़ अ स्टोरी। कहने का मतलब है
कि किसी बुक को, एक कहावत है ना कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। लोग कुछ इस आपकी अर्थ मिशन में आपको लेकर जज कर सकते हैं, बट आपका अर्थ मिशन की एंड बहुत खूबसूरत आ रही है। आपको समझ आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली लाइक स्टोरी कि बहुत लोग हो सकता है आपको डिनाई करें, रिजेक्ट करें, बाद में जाकर वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे जब आपकी अल्टीमेट फॉर्म देखेंगे। दिस इज़ योर अर्थ मिशन। कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, आपके पास इस अर्थ मिशन में आपकी खामियां को भरने के लिए, या फिर मान लीजिए उस खामियां में, उस दर्द में भरने के लिए मेडिसिन की तौर पे कोई मनुष्य होगा, कोई ह्यूमन बींग्स होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। इट कुड बी योर मदर, योर सिस्टर, कोई ना कोई है। जैसे अगलेस्ट वन प्रिंसेस को उनकी पेरेंट्स बहुत सपोर्ट की, ऐसा नहीं है, हाँ दुखी थे, वो अपने मन से दुखी थे, बट कुछ सपोर्टिव, कुछ सिस्टम इनकी लाइफ में थे, दैट्स वाई। एंड जब वो राजा भी उनकी वीरता के बारे में जाने तो ग्रेसफुल्ली उनको एक्सेप्ट की, तब ये बदलाव आई। तो कुछ चीज़ों को लाइफ में आपको भी ग्रेसफुल्ली एक्सेप्ट करना है माय डियर। क्वीन ऑफ कप्स इस एक्चुअली साइकिक पावर की बात करते हैं माय डियर। क्वीन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत सारे लॉस देख चुके हैं, उसको हील करेंगे, तब जाकर एक क्वीन, एक्चुअल क्वीन में कन्वर्ट होते। क्वीन ऑफ कप्स की जर्नी इजी नहीं है माय डियर, क्योंकि यहाँ पर लव एंड लॉस पैरेलली है। दिस इज, यस दैट्स, मैं यही आपको बोल रही थी, दिस इज एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एट द एंड, जर्नी की जो एंड है, एंड ऑफ द टनल sunrise will be there, and this is the beggars my dear। मुझे एक बेगर वुमेन की ही मैं एक स्टोरी बोल रही थी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड दिस इज द एनर्जी। वो लास्ट मोमेंट में आपको सब कुछ मिलेंगे, एंड आपके जीवन में ना बहुत ट्रायल चलेंगे, ट्राई एंड ट्राई, बहुत ट्राई करने के बाद कोई चीज़ों को मिलना, तो ये आपकी अर्थ मिशन के साथ जुड़ी है। ट्राई आपको बहुत करना होगा जीवन में, संघर्ष के, बिकॉज जिस तरह से जो अगलेस्ट जो प्रिंसेस थे, उन्होंने कितने लड़ा अपने किंगडम के लिए, इन्होंने बिल्कुल भी कुछ सोचा नहीं, सब पूरी तरह से जम की। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत डेडिकेटेड होंगे अपनी वर्क को लेकर, थोड़ी वर्कहॉलिक नेचर भी आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। इवन आपकी एनर्जी में ना मुझे बहुत सोशल वर्क की एनर्जी आ रही है, कुछ कर जाएंगे। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक लीगेसी है आपकी एनर्जी में, बिकॉज पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर। तो फ्यूचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है माय डियर, लेट्स सी। थैंक यू। ओके, दिस इज 7 ऑफ शॉर्ट्स, जहाँ पर एक फॉक्स इस यहाँ पर जितने भी सारे यहाँ पर हेन है सबको खा जाएंगे माय डियर। जैसे धीरे धीरे एंट्री लेकर सबको खाने के लिए रेडी हो रही है। तो डेफिनेटली इस अर्थ मिशन में कुछ ऐसे लोगों के साथ ही आपका पल्ला पड़ेगा जो कहीं ना कहीं फ़ायदा लूटने की कोशिश करेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड दिस इज़ 8 ऑफ शॉर्ट्स, बट इंटरेस्टिंग, इस एनर्जी की वजह से हो सकता है आप एक टाइम फ्रेम में, एक लंबी साइकिल में स्टक हो जाए। बट मैं आपको बोल रही थी कि कोई मदद, हमेशा एक सपोर्टिव सिस्टम होगा। इस जो पर्सन है ना, ये दीवार को जैसे होल बनाकर निकालने की कोशिश करे, बिकॉज किसी ने स्टक कर दिया है। एंड अचानक से कोई बर्ड्स जैसे कुछ लेकर आ रही है, संदेश, कुछ नक्शा लेकर आ रही है कैसे निकालना है। बिकॉज इस वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह है जो हो सकता है पूरी एकदम से बहुत इजीली होल्ड किया जा सकता है, कोई नक्शा जो लेकर आ रही है। तो हमेशा ही एक इनविजिबल पावर, सपोर्ट आपके लाइफ में होंगे माय डियर। एंड अगेन एक लीगेसी आप क्रिएट कर जाएंगे। बट यस, कुछ लोगों की वजह से 7 ऑफ शॉर्ट्स इज़ 7 ऑफ शॉर्ट्स बहुत क्लोज पर्सन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्रेक मिले, उसकी वजह से लाइफ में एक बार आप स्टक हो जाए माय डियर। दिस इज़ द घूस लैंड एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। एंड आपकी एनर्जी में अगेन इस कैरी फॉरवर्ड होने की एनर्जी है। आपका लास्ट फेज में और नेक्स्ट और लास्ट फेज में एनर्जी वाइब्रेशन, एक ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट होना, कंप्लीटली डिफरेंट मेंटालिटी क्रिएट होना। पहले जो चीज़ें विश्वास नहीं करते थे तब जाकर करेंगे, पहले जो नहीं करते थे तब जाकर करेंगे। इस कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी माय डियर।
एक 180 डिग्री चेंज होगा, बिकॉज पास्ट एंड फ्यूचर 180 डिग्री शिफ्ट होगा माय डियर आपकी लाइफ में। एंड अगेन एक लीगेसी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक वीरता हासिल करना कि लोग पीढ़ियों तक उसको याद रखें माय डियर। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। वेलकम ग्रुप नंबर 2, अर्थ मिशन। आपने बी कार्ड को चूज़ किए हैं। दिस इज़ ईयर एनर्जी माय डियर, बी। एंड आपकी इस कार्ड को देखते हुए मुझे नज़र आ रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी बहुत है, बहुत ततव्यस्त की एनर्जी, हर वक्त मन ही मन एक बिजी एनर्जी। पता नहीं क्या मतलब कारण है, बट एवरी टाइम जैसे हर वक्त आप बिज़ी है। वो फिज़िकल लेवल पर काम हो ना हो, बट दिल बहुत मतलब मन बहुत बिजी है माय डियर। हर वक्त एक चीज़ से मन गया तो दूसरी, मतलब दूसरे से तीसरी, हमेशा ही मन भटक रहा है माय डियर। बट एनर्जी में बहुत डेडिकेटेड एनर्जी आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, ड्यूटी बहुत है। हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स फिजिकली भी बहुत हार्ड वर्कर एनर्जी है। एंड आपकी एनर्जी में एक टीम में काम करने की एनर्जी आ रही है माय डियर, बिकॉज बी बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी होते हैं, बहुत ही निपुण तरीके से वो फॉर्म करते हैं, हनी को लेकर आते हैं। एंड एक वॉरियर, यस इट्स एक्चुअली वॉरियर की एनर्जी है माय डियर। एंड लाइफ टाइम में आप करते जाएंगे, मुझे वो एनर्जी आ रही है, बस करते जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व को निभाते जाएंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कुछ एनर्जी में मुझे एनर्जी वेस्ट होता हुआ भी दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए एनर्जी वेस्ट हो जाते हैं, ऐसे काम आप करते हैं जहाँ पर ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते बट एनर्जी वेस्ट हो जाते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। बट मेजॉरिटी के लिए ये दायित्व बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी बहुत है। मतलब पूरी हो सकती है वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर्स हो आप अगर चूज़ की हो, या फिर आपके ऊपर हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट्स सी, अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। थैंक यू सो मच। ऑथेंटिसिटी, इंडिविजुअल, यूनिक, सेल्फ एंड लव, नंबर 35। ऑथेंटिसिटी मतलब आपकी तौर तरीके, जीवन शैली हो सकते बहुत डिफरेंट हो, एज यूजुअल जो नॉर्मल लोगों की होती है थोड़ी डिफरेंट होगा माय डियर। बिकॉज ऑथेंटिसिटी कार्ड जब भी आते हैं एक यूनिक, क्योंकि लिखा हुआ है एक यूनिक एनर्जी जो दूसरी एनर्जी से काफ़ी डिफरेंट है। एंड इस पाइल में बहुत कम लोग ही आएंगे बी एनर्जी, एंड दिस इज़ लिटरली यूनिक एनर्जी। आपकी पसंद हो सकते बहुत ख़ास हो, अनोखा। इवन परफ्यूम्स के मामले में भी आप बहुत सिलेक्टिव, जो पर्टिकुलर आपको स्पाइसी हो सकता है, आपको बहुत फ्लोरल, फ्रूटी, कुछ जैसे कुछ सिलेक्टिव है, चूज़ी है माय डियर आप। एंड इसके मामले में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, कमिटमेंट, ये प्रॉमिस कीपर का एनर्जी है, नंबर 36। ये कार्ड क्यों आई है आने वाले कार्ड को देखकर पता चलेंगे, बट एक बार वचन दिया तो जान भी चला जाए उसको निभाना है। ये एनर्जी की एक वाइब्स आ रही है, दैट्स व्हाई मैं आपको बोलती हूँ रिस्पॉन्सिबल, ड्यूटीफुल एनर्जी। वो कॉन्ट्रैक्ट एक बार साइन की है तो जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो, वो जीवन का हो या फिर कार्य क्षेत्र का, एक बार अगर किसी पर्सन को कह दिया कि मैं बस इस टाइम फ्रेम में मुझे जाना है, तो आप एनो खेनो पकड़ने जाएंगे, चाहे जितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उस टाइम फ्रेम में आप जितने भी प्रॉब्लम फेस करें आप निभाएंगे प्रॉमिस को। बट फिर भी और भी एलाबोरेटली देखने के लिए दूसरे कार्ड को देखना होगा। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं। थैंक यू। ओह, दिस इज हायरोफेंट, दिस इज एक्चुअली वाइट बफलो। ओह, वाइट बफलो वुमन स्टोरी। ओके, इस कार्ड में एक स्टोरी है माय डियर। मैं थोड़ी आपको स्टोरी बताती हूँ क्योंकि कार्ड आई है तो डेफिनेटली आपकी आर्ट मिशन के साथ जुड़ी हुई है। ये एक्चुअली एक वाइट बफलो वुमन है माय डियर, बहुत ही ब्यूटीफुल, प्रिटियस, सैक्रेड, स्पिरिचुअल वुमन। एक बार एक किंगडम में, मुझे वो किंगडम की नाम याद नहीं है, एंड अचानक से बहुत दिन तक शायद बारिश वगैरह नहीं हुई, एक्सटार्वेशन वगैरह चल रही है, मतलब कहीं पर भी फूड्स नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड तब राजा बहुत ही चिंता में पड़ गई थी कि कैसे अपनी प्रजा की रक्षण करेंगे, कैसे फूड सप्लाई करेंगे, जो एक्चुअल में नॉर्मल बेसिक नेसेसिटी है वो भी सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा आने वाले समय काल में। तो इसी चिंता में वो पूजा पाठ भी कर रही थी, बड़ी यज्ञ होम याजना की भी आयोजन किया गया। उसी दौरान
उनकी कुछ सेना ने एक ओमैन को देखी जो तब कोई यजना वगैरह कुछ चल रही है। उसी दौरान एक महिला को देखी जो दिखने में बहुत ही प्रिटीएस्ट वुमेन एंड वाइट कलर के गाउन में थे एंड एक बफेलो भी साथ में थे। तब 2 सैनिक थे, उनमें एक सैनिक को लगा अरे ये तो कोई सैक्रेड लेडी होंगी, कोई स्पिरिचुअल लेडी होंगी, इनको बहुत रिस्पेक्ट देकर इनको राजा के पास लेकर जाना चाहिए। दूसरी जो सेना थे, दूसरे जो उनकी राजा की सेना थे, उनको लगा कि इसके साथ शादी करेंगे तो अच्छा होगा, मतलब एक गलत सोच। एंड सोचते सोचते वो उनको स्पर्श करने भी चले गए, उस सैक्रेड वुमेन को। स्पर्श करने की मात्र ही वो जो लेडी थे वहाँ पर अचानक से वैनिश हो गई। एक वाइट स्मोक चले आई, जैसे एक स्मोक की जैसे चले गए एंड बहुत सारे हड्डियाँ नीचे पड़ी हुई थी। एंड दूसरे जो सेना थे एंड वो बहुत ज़्यादा, मतलब दूसरे जो पर्सन थे सेना की, वो बहुत ज़्यादा डर गए, जो बहुत उनकी सोच विचार बहुत पॉजिटिव थे, बट फिर भी इसको घटना को देखकर बहुत डर गए। बट अचानक से हवा से एक स्टेटमेंट आई, मैं 4 दिन बाद राजा के सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगी। एंड ठीक 4 दिन बाद जो वाइट बैफलो वुमेन है वो उपस्थित हुई एंड बहुत सारे लेसन, बहुत सारे ज्ञान दी, पर्टिकुलर स्पिरिचुअलिटीज़, कैसे आराधना करना है, कैसे प्रेयर्स करना है, कैसे होम याचना करना है, सब कुछ के बारे में बहुत सारे विजडम राजा को दी। एंड उनके चले जाने के बाद फिर से बारिश हुई एंड स्थिति फिर से नॉर्मल हो गई। कहने का मतलब है आपके जीवन काल में अगर ऐसी कोई स्टार्वेशन, ऐसी कोई सिचुएशन, बहुत ड्राई डिटैच एनर्जी, क्योंकि जब ये कार्ड आई है तो ऐसे कोई सिचुएशन में आप पढ़ सकते हैं। उस टाइम फ्रेम में अगर आप पूरे दिल से कॉल करते हैं स्पिरिट गाइड को, बिकॉज इस पाइल में मुझे लिटरली एक स्पिरिट गाइड की वाइब्स आ रही है। बिकॉज उन्होंने जब कोई याचना होम वगैरह कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, उसी दौरान उनकी किंगडम में ये लेडी सैक्रेड वाइट बैफलो वुमेन अपीयर की थी राजा की मदद करने के लिए, क्योंकि वो पूरे दिल से चाहते थे कि मेरी प्रजा को रक्षण मुझे करना है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सन, एक राजा जो होते हैं वो प्रजा की रक्षण भी करते हैं और शत्रुनाश भी करते हैं। तो प्रजा की रक्षण की जो उनकी इच्छा थी वो सच में मन से उन्होंने की थी, दैट्स वाई वो अपीयर की थी। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होगा माय डियर। अगर बहुत बुरे वक्त भी आएंगे, कोई ना कोई मदद आपकी लाइफ में आएंगे। दिस इज़ द हायरोफेंट, कॉल करें, कोई स्पिरिचुअल टीचर हो, इवन ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में भी कोई सपोर्ट आपकी लाइफ में होंगे माय डियर। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, हायरोफेंट एंड द कमिटमेंट। उनकी आने के बाद आपके जीवन की रुखी सुखीपन हो सकता है वो ख़त्म हो जाए माय डियर। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो, बिकॉज हायरोफेंट इट्स एक्चुअल में इसकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है, सैक्रेड है, बट साथ में कमिटमेंट है, तो संभावना है मैरिज एक टर्निंग पॉइंट बने। बिकॉज एक ऐसे मूवमेंट, एक स्टावर मूवमेंट, उसकी टाइम फ्रेम में ही इनका अपीयर होना ये ब्लेसिंग से कम नहीं है माय डियर। थैंक यू सो मच, लेट्स सी। बट आपकी पायल की एनर्जी से मुझे बहुत सैक्रेड एनर्जी आ रही है कि आप करते जा रही हो लाइक उस राजा की भांति कि आपको परवाह है बहुत सारे लोगों की। दैट्स वाई आपकी परवाह है किसी को। इट कुड बी योर स्पाउस और स्पिरिट गाइड। आपकी परवाह कोई करता है माय डियर, एंड जीवन भर ये परवाह करेंगे माय डियर। थैंक यू, थैंक यू। दिस इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड दिस इज एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत की बात करें, मैं आपको बोलता आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएंगे, इस आर्थ मिशन में ही एक टर्निंग पॉइंट आएंगे, एंड क्वाइट पॉसिबल दिस अ कमिटमेंट एंड एस ऑफ कप्स। ओके ओके ओके, लाइफ टाइम में हो सकता है एक टाइम फ्रेम में जो हायरोफेंट की स्टोरी में मुझे दिखाई दे रही थी, ड्राई एनर्जी, एंड एक आप कम बैक करेंगे लाइफ में माय डियर। होते ना एकदम से डाउन जा रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, एंड जस्ट फॉर एग्जांपल आप क्लास की फर्स्ट गर्ल फर्स्ट बॉय है, आपकी बाकी स्टूडेंट को वो जो आपके साथ पढ़ते थे उनको नौकरी मिल गई, आपको नहीं, बट आप फर्स्ट गर्ल या फिर 1 से 10 होने में, मतलब वो रैंक करने वाले आपकी एक कैरियर ग्राफ है। बट जब सच में बहुत सारे लोगों की कमेंट ताने आप सुन रही हो, बट आप अपने कर्म पर फोकस है, आप कम बैक करेंगे,
आप कम बैक करेंगे, लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि कैसे इतने बदलाव आ गए लाइफ में। तो ये एनर्जी आपके आर्थ मिशन में मुझे दिखाई दे रही माय डियर। बट विद दिस टू ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी आपकी लाइफ में लिटरली मुझे प्रोफेशनल फील्ड एंड पर्सनल लाइफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होगा एंड आप अच्छी तरह से उसको बैलेंस भी करेंगे, बिकॉज कमिटमेंट है, कमिटमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर कोई पर्सन है आपकी इस भार को हल्का करने के लिए। इट कुड बी स्पिरिट गाइड, पर मुझे यहाँ पर ह्यूमन बींग्स भी नज़र आ रही है। लेट्स सी, दिस इज़ 4 ऑफ पेंटाकल्स। कोई जैसे अपने संपत्ति दीवार में अटक कर रख रही है, छुपा कर, दीवार के अंदर भी 4 ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट यहाँ पर एक फायर मुझे दिखाई दे रही है जो स्मोक की फॉर्म में ऊपर चले जा रही माइट है। तो यहाँ पर इस एनर्जी में हो सकता है कि मनी को लेकर शुरुआती दौर में आपको थोड़ी एक इनसिक्योर फीलिंग्स हो, आप बैकअप करते हैं, स्टॉक करना, बैकअप रखना, हर चीज़ को ख़त्म होने का एक डर हो सकता है आपके इस जीवन काल में माइट यार। वो ख़त्म हो जाएगा, पहले ले लेते हैं, कोई चीज़ें आपने खरीदी पसंद आई तो 2-3 ले लेते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बैकअप रखते होंगे माइट यार आप लाइफ टाइम में, कोई भी चीज़ हो वो। थैंक यू। दिस इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड में कोई एक दो महिला है जो दिखाई दे रही है बहुत वॉरियर की एनर्जी में। कुछ पर्सन है बहुत लेज़ी है आपकी एनर्जी में, जैसे आप दूसरों के भी काम कर देते हो माइट यार, मुझे उसका भी एनर्जी आ रही है कि आप दूसरा का काम भी कर देते हैं एंड बाद में वो फीडबैक आपको नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ दिस वेरी सैक्रेड एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। बट 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एक चैलेंजिंग सिचुएशन की बात करते हैं माय डियर, कि कोई आपकी विरोध कर रहा है, आपकी ओपिनियन की हो, आपकी जीवन शैली को लेकर हो, कोई विरोध कर रहा है माय डियर, जस्ट लाइक दैट। कोई जैसे पुश कर रहा है, आप कोई कुछ करना चाहते हो तो बहुत सारे लोगों की शायद वो इंस्पिरेशन नहीं है, वो आपको मोटिवेट नहीं करते, बहुत डाउन कर देते हैं। 4 and 7 एनर्जी दोनों ही एक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं माय डियर, बट इनके हाथ में एक मशाल है एंड काफ़ी प्राउड फील कर रही है माय डियर। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड में चैलेंज होते हैं बट अच्छी तरह से उस चैलेंजिंग सिचुएशन को टक्कर मुकाबला भी देते हैं माय डियर। लेट्स सी द फाइनल मैसेज। यस, टेम्परेंस एनर्जी। यहाँ पर एक वाटर एंड फायर के कम्बिनेशन, बट अच्छी तरह से ये पर्सन बैलेंस करे। टेम्परेंस अगेन इस एंजल कार्ड माय डियर एंड इनकी 2 पैर में ना 2 डिफरेंट यहाँ पर कप दिखाई दे रही है, 2 डिफरेंट कलर के, एक रेड है एक ब्लू है। मार्स एंड सैटर्न की एनर्जी की बात यहाँ पर हो रही माय डियर। तो ये दोनों एक दूसरे के शत्रु भी हैं, लाइफ टाइम में आप एनिमिटी भी बहुत देखेंगे, बट टेम्परेंस, ये दोनों ही एक कुछ क्रिएट करेंगे माय डियर। जाते जाते आप लीगेसी क्रिएट कर कर जाएंगे एंड दिस इज वेरी हाई वेव एनर्जी, हाई वाइब्रेशन एनर्जी एंड विद दिस आई डोंट नो, आई फील वेरी ब्लॉक्ड नाउ, जैसे मेरी थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो रही माय डियर। क्वाइट पॉसिबल ड्यूरिंग योर जर्नी अर्थ मिशन आप एक फेज में पूरी हर्मिट मोड पे हो। हर्मिट कार्ड नहीं है यहाँ पर, बट स्टिल आई कैन सेंस दिस एनर्जी कि कुछ हर्मिट और टोटली एक तपस्वी की जैसे सोशल मीडिया हो, सभी अकाउंट को ब्लॉक कर 2 to 3 years और 4 years आप जैसे हील करेंगे, देन जाकर ये बाकी एनर्जी एक्टिव होगा। टेम्परेंस एनर्जी एक एंजल का एनर्जी है। टेम्परेंस एनर्जी में बहुत अच्छी तरह से लोगों की एनर्जी को सेंस करने की एनर्जी होती है एंड नवम भाव का एनर्जी है माय डियर। बहुत देर में भाग्य का उदय होना, भाग्य का साथ मिलने की एनर्जी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट माय डियर, बट मिलेंगे ज़रूर माय डियर एंड आपकी इस लेगेसी को लोग याद रखेंगे एंड ये बहुत पिक पॉइंट पे जहाँ पर आपके पास सच में दीवार में पीठ लग गई है, उस टाइम फ्रेम में ब्रेक थ्रू आएंगे आपकी लाइफ में। एंड मैं अगेन कह रही हूँ, ये जो ब्रेक थ्रू है आप डेस्टाइंड है इस ब्रेक थ्रू के लिए। आप चले जाए उसके बाद भी एक लेगेसी छोड़ कर जाए एंड वो लेगेसी दूसरी पीढ़ी तक भोग करे, लाइक फर्टिलिटी। ग्राउंड भी फर्टाइल हो गया बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। वाइट बैफलो वुमन, ग्राउंड भी फर्टाइल हो गया एंड बरसों तक उसमें फसल आ रही है, फूड आ रही है, पानी आ रही है। तो दिस इज़ एक्चुअली जनरेशन तक जनरेशन उसको भोग करे। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव यूनिक एनर्जी।
सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चले देखते हैं आपकी 8th मिशन। आपने फिश कार्ड चूज़ की है एंड विथ रेड क्रिशन मून। फिश कार्ड में रेस्टलेसनेस एनर्जी होती है, हमेशा ही व्यस्त एनर्जी, मन ही मन हमेशा ही व्यस्त रहना एंड एक चीज़ पर मन को टिकाना मुश्किल होते हैं। बहुत फिकल माइंडेड एनर्जी होती है, डुअल कैरेक्टर होते हैं। डुअल मीन्स ए कर लेंगे या फिर वो कर लेंगे। अगर आप एक इसको चुन भी लेते हैं तो उस पर दिल पड़े रहते हैं। वो चुन लेते तो आज राजा बन जाते, रानी बन जाते, ये हो जाता तो वो हो जाते। तो कल्पना की दुनिया में खोए रहना एंड साथ में एक डुअल नेचर एंड बहुत बिजी एनर्जी है एंड मन बहुत फिकल माइंडेड। ये मतलब पेंडिंग रखने की भी एनर्जी आ रही, काम को मतलब शुरू किया बट काम कंप्लीट नहीं हुई। इट्स अ वाटर एनर्जी। वैसे मैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ज़ोडिएक साइन की बात नहीं कर रही हूँ। इट्स अ वाटर एनर्जी, फ्लो की एनर्जी है, बहुत गोइंग विथ फ्लो जाने वाला एनर्जी है, भावनाओं से बह जाने वाली एनर्जी है। लेट्स सी 8th मिशन। थैंक यू। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। Oh my goodness, this is duality again. This is duality, self-awareness, observe and release. And that's why, and because crescent moon है यहाँ पर, रेड crescent moon है जो कुछ लेट गो करने के लिए कहा जाता है, वो आपकी डुअल नेचर को। एंड देखिए किस तरह से जो महिला है ना, 2 बर्ड्स को लेकर, 2 बर्ड्स की मुंह की जो दिशा है डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो ऑलवेज एट ए क्रॉस रोड, ए करे या फिर वो करे, ए करे और वो करे, ये होती है सबसे ज़्यादा बात। चार्ट में प्लैनेट जब बहुत ज़्यादा डुअल ज़ोडिएक साइन में होते हैं तो ये स्थिति बन जाते हैं। वो पाइसेस हो, वो वर्गो हो, वो सजिटेरियस हो, ऐसे कोई डुअल साइन में या फिर चर राशि में होते हैं तो ये दिक्कत हो जाते हैं बहुत। थैंक यू। मतलब फिक्स साइन अगर बात चार्ट में नहीं है, वो टॉरस हो, वो स्कॉर्पियो हो, वो लियो हो, वो एक्वेरियस हो, ये साइन में अगर प्लैनेट कम है चढ़ में या फिर डुअल में बहुत ज़्यादा है तो ये मेंटलिटी ऑटोमेटिक आ जाती है। लग्न अगर पाइसेस का हो, कैंसर का हो, तब भी ये स्थिति होती है। मून साइन हो सकती है सन, मून, राइजिंग, वेनस। थैंक यू। दैट्स वाई एक कार्ड लिखा है सेल्फ अवेयरनेस। खुद से पूछिए, इंट्यूटिव रहना बहुत ज़रूरी। वैसे अब वो एनर्जी आप में मौजूद है। बोन कलेक्टर नंबर 1 कार्ड। ये कार्ड मुझे बड़ी पसंद है। ये एक्चुअल में स्टोलन चीज़ को प्राप्ति के लिए कहा जाता है। जो चीज़ें खो चुकी है बचपन में, जो मिली नहीं थी, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। बचपन में कुछ सीड थे, बचपन में डांस करने का बड़ी मन था, बचपन में सिंगिंग गाने का बड़ा मन था, बट उस टाइम फ्रेम में वो सिचुएशन नहीं थी या फिर बहुत ज़्यादा वो इंस्पिरेशन नहीं मिली। तो आज का युग, चाहे उम्र की कोई भी पड़ाव में हो, ये वो कार्ड है माय डियर जो 40 प्लस में जाकर भी कोई बिजनेस खोले। ये वो कार्ड है जो एक मिडिल एज में कम बैक करे। ये वो कार्ड है जहाँ पर कोई सुप्त डिज़ायर, जो सप्रेस्ड, कुछ छुपाया हुआ कोई चीज़ें ब्लूज़म होगा, जो शायद सीड बचपन में थे। मैं अगेन कहती हूँ ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इस कार्ड में प्राप्ति है। एक कार्ड जैसे खोने के बाद बचपन में कहते कि कुछ खोया है, इस कार्ड में एक प्राप्ति की सुख है, पाने के एक सुख की अनुभव है माय डियर। आई डोंट नो हाउ कैन आई से, बट बोन कलेक्टर टाइम की भी बात करते हैं कि समय के साथ सभी लौट कर आएंगे जो तुमने खोया है। इंटरेस्टिंग। कुछ खोएंगे आप फर्स्ट फेज में, वो लौटेंगे आपके। अगर कभी कभी फेस लॉस, मान सम्मान का हानि होना, जॉब चले जाना, या तो फिर बहुत अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी आप शुरुआती दौर में कोई छोटे मोटे काम से शुरू की, तब बहुत ताने वगैरह आपको सुनना पड़ सकता है। बट याद रखिए बोन कलेक्टर कहते हैं जो है सीट वो कम बैक करेंगे एंड लोग भी घूम कर देखे, पलट कर देखे। दिस इज़ द बोन कलेक्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओह, यू हैव 2 कार्ड्स। हर डेक में एक ही कार्ड आई है। ओके, दिस इज पेज ऑफ कॉइन्स एंड द फूल। मैं इस 2 कार्ड में एक स्टोरी है क्योंकि मैं हर डेक हर पाइल में ये बात स्टोरी बोल रही थी। आपकी 8 मिशन के साथ भी शायद ये स्टोरी जुड़ी हुई है कि एक स्टोरी है। अचानक से मेरी कैमरा बंद हो गई माय डियर। फूल में एक मरमेड आपको दिखाई दे रही है ना। ये मरमेड एक दिन समुद्र में टहल रही थी एंड अचानक से एक सीप दिखाई दी एंड सीप में एक बहुत ही हैंडसम प्रिंस थे। से प्रिंस को ही वो देख रहे थे। मतलब अचानक से लव एट फर्स्ट साइट जिसको कहते हैं माय डियर।
तो मरमेड ने सोचा कि मैं उनसे विवाह करूंगी। अचानक से सोचते सोचते ही एक सुनामी आ गई एंड सी बिल्कुल समुंदर में डूबने वाला था। एंड मरमेड ने अपनी, मरमेड के जो टेल होते फिश की भांति होती है, इट्स लाइक फिश, एंड उस टेल के द्वारा वो अपने उस सीप को बचा ली एंड समहाउ प्राणों की रक्षण हुई। एंड एक बीच में आकर शिप टकराई एंड प्रिंस जब वो शिप से नीचे उतरे एंड मरमेड जाने ही वाली थी उस प्रिंस के पास, अचानक से कोई दूसरी लड़की भागते हुए आकर उसको टाइट हग देने लगे। एंड इसको देखकर ना मरमेड बहुत दुखी हुई एंड क्योंकि वो जानती ही नहीं कि किसकी वजह से प्राण की रक्षा हुई प्रिंस। तो अचानक से मरमेड उस जगह से चले गए एंड एक जाते जाते एक विच से मुलाकात हुई, विच जो स्पेल करते हैं। देन वो विच से वो पूरी स्टोरी बताई कि मुझे उस प्रिंस से विवाह करना है। बट विच ने कहा कि तुम तो मरमेड हो, तुम तो विवाह एक ह्यूमन बींग से नहीं कर सकते, तो ठीक है मैं तुम्हें एक स्पेल कर एक ह्यूमन बींग्स, मतलब एक मनुष्य, एक सुंदर प्रिंस के जैसे बना दूंगी। बट अगर वो तुमसे विवाह नहीं करते हैं तो तुम मरमेड और रहोगे ही नहीं, एक सी फोम बन जाओगे। तो एक मतलब इस स्पेल का एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये थी, जब वो मरमेड वो सुंदर स्त्री बनकर उस प्रिंस के पास गई, ऑलरेडी वो देख रहा था कि उनकी शादी हो रही है उस गर्ल के साथ। एंड इसको देखने की मात्र ही वो अचानक से वो फोम में बदल गई, सी फोम में बदल गई। सो एक्चुअल में कहा जा रही द अनसर्टेनिटी, उस विच ने एक कॉशन बताई कि एक प्रॉब्लम हो सकता है अगर शादी नहीं की तो तुम अपने अस्तित्व को भी खो बैठोगे। इस कार्ड में एक अनसर्टेनिटी है, वो बिना जाने पहचाने ही, मतलब पूरी तरह से स्टोरी ना सुनते हुए ही या फिर प्रिंस को पूरी तरह से ना जानते हुए भी उसने उस विच को स्पेल करने दिया एंड अपने अस्तित्व को भी वो विसर्जन दे दिया। एक फोम बन गया, सी फोम। मरमेड तो ख़त्म ही होगी इस मरमेड की जर्नी, एक सी फोम बन गए। एंड दिस इज़ पेज ऑफ कॉइन्स, मैं दोनों ही बताती हूँ। पेज ऑफ कॉइन्स में क्या हुआ, एक ये एक्चुअली सन गर्ल है एंड धरती पर जब पूरी तरह से कोल्ड विंड बह रही थी एंड पर्टिकुलरली एक किंगडम में हुआ था एंड उस टाइम फ्रेम में सन गर्ल आए थे एंड पूरी कुदरत को जैसे वो एक वार्म टच देकर गई ताकि सभी प्राणों की रक्षण हुई, बिकॉज चारों तरफ से कोल्ड विंड बह रही थी एंड सभी जैसे फ्रिज हो रहे थे माय डियर। बट कुछ जेलस लोग उसी सन गर्ल को ट्रैप करना चाहा एंड ख़त्म कर देना चाहता एंड वांट टू किल हर। जब ये सन गर्ल को पता चली, वो अगेन वो अपने किंगडम अब जहाँ से वो आई थी वो चली गई। इट्स मीन्स आपकी इस अर्थ मिशन में बिकॉज ऑफ फिश एंड जो जर्नी है कोई मदद आएंगे माय डियर। लाइफ में अनसर्टेनिटी, बिकॉज फूल एंड द डुअल दोनों ही अनसर्टेनिटी की बात कर रही है। तो पूरी पिक्चर को ना देखे, कभी भी कमिटमेंट ना दे या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में साइन ना करें। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फूल चीख कर एक अनसर्टेनिटी की बात कर रही है, क्योंकि जब भी आप अनसर्टेनिटी की ओर जंप करेंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में। एंड दिस इज़ पेज ऑफ कॉइन्स। कहीं ना कहीं आप किसी लोगों की मदद करने जा रही हो, लोग आप ही को गलत समझ रही है, उंगली उठा रही है, आपकी अच्छाईपन को लोग नहीं देख रही है, लोग आपकी फीचर को, कुछ खामियां को लेकर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंटली उसको लेकर चर्चा कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है। बट बिकॉज ऑफ मिडिल कार्ड में बोन कलेक्टर है, आप पूरी तरह से साइड कर आप वाइब्रेंट हो जाएंगी सभी नेगेटिव एनर्जी को। बट जीवन काल में ये एनर्जी मौजूद है माय डियर। अनसर्टेनिटी, गलत निर्णय लेना, उसकी वजह से कभी हो सकता है पश्चाताप करना। एंड आई एम रियली सॉरी टू से दिस माय डियर। मैं जानती थोड़ी मैं नेगेटिव वियर मैसेज में दे रही हूँ, बट यस मुझे वो वाइब्स आ रही है कि किसी चीज़ को लेकर, बचपन में किया हुआ किसी चीज़ को लेकर हो सकता है आपको पश्चाताप हो। इवन आप ऐसा भी देखेंगे आप जिनके लिए किया, बिकॉज ये जो सन गर्ल है वो मुक्ति दिलाने आए थे, इतना कोल्ड विंड बह रहे थे, सभी फ्रिज हो रहे थे ठंडे के मारे, ब्लड भी जमने लगी थी उस टाइम फ्रेम में। वो अपना, बिकॉज सन गर्ल है मतलब सन का कन्या है, सूर्य का, तो वो वार्म टच देने आई थी। बट कुछ लोग इसको अप्रिशिएट किए, कुछ लोग इससे जेलस थे, उनकी विजडम से, उनकी नॉलेज से, उनकी क्रिएटिविटी से, उनकी शक्ति से। तो कुछ जेलस लोग होंगे आपकी शक्ति को लेकर, बट कौन रोक पाएंगे आपको।
तो दिस इज़ द बोन कलेक्टर इन द मिडिल सेंटर कार्ड, नंबर 1 कार्ड। तो आप इसको पार कर कर आएंगे, बिकॉज आप तो है सन गर्ल, तो कहीं ना कहीं आपका रक्षण कोई आउटर वर्ल्ड से कोई करता है। एंड ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी नहीं, बट यस है माय डियर, लाइफ में वो एनर्जी मौजूद है। लेट्स सी दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप तो अर्थ मिशन में है माय डियर, एंड बड़ी इंटरेस्टिंग है। दिस इज क्रिश्चियन मूड, दिस इज क्रिश्चियन मूड हियर। अर्थ मिशन, आप एक लंबी अर्थ मिशन में हैं, बट कार्ड को गौर से देखें, एक पहिया बड़ी है, दूसरी पहिया छोटी है, तो बहुत रफ रिजिड पाथ के ऊपर आपको जाना होगा। एंड किस तरह से देखिए स्मोक निकल कर आ रही है, चारों तरफ से स्मोक निकल कर आ रही है। आप लेट गो करते करते जीवन में जाएंगे माय डियर, एंड हो सकता है दिस इज एनर्जी जो लेट गो करते करते आप लाइफ में, वो होते ना ठोकर खाकर सीखना, यस यस यस, ठोकर खाकर सीखना, तो आप सीखेंगे ज़रूर माय डियर, बट थोड़ी मुझे लग रही है फर्स्ट फेज में ठोकर खाते खाते आप जाएंगे। And the 10 of Wands, I just love this card. See this is the journey, and आप कंप्लीट कर रही हो ये ठोकर खाने की जो जर्नी है, ये आप कंप्लीट कर कर इस भार से आप मुक्त हो जाएंगे माय डियर। जिस तरह से पेज ऑफ कॉइन्स से काम करने के लिए आई थी, उसको कंप्लीट की, एंड जब उनको लगा और ज़रूरत नहीं है मेरी यहाँ पर, चले गए यहाँ से। सो ये भी आप अपने जीवन से वो भार हो, कुछ नेगेटिविटी हो, कुछ टॉक्सिसिटी हो, आप रिलीज़ कर देंगे लाइक स्मोक माय डियर। थैंक यू सो मच। Okay, this is Priestess Wands. Okay, this is Page of Wands. Huge creativity को दर्शा रहे हैं माय डियर, एंड बड़ी इंटरेस्टिंग है। दिस इज़ लायन, हम सन लियो से देखते हैं, सूर्य से कुछ जैसे रेनबो आकर, क्लाउड के थ्रू से आकर किसी पात्र में समाहित हो रही है। इससे मैनिफेस्ट विच, ओ आपकी एनर्जी में है, इट्स एक विच की एनर्जी है, एक पोटेंशियल है 5D को 3D रियलिटी में लेकर आना। यूर वेरी गुड मैनिफेस्टर माय डियर, आपकी एनर्जी में ही सन का एनर्जी, आई डोंट नो, एंड यस दिस इज़ एक्चुअली एक और, एंड बहुत सारे मंत्र लिखा हुआ है, आई डोंट नो, कुछ दूसरी भाषा से लिखा हुआ है, दूसरे लैंग्वेज से लिखा हुआ है, कुछ मंत्र से जैसे आप प्रोटेक्टेड हैं। एंड रैविट इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, फर्टिलिटी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। क्रिएटिव एनर्जी है, एंड यस बड़ी इंटरेस्टिंग है। एंड दिस इज़ चैरियट कार्ड माय डियर, बट हर डेक की डिफरेंट एनर्जी होती है। चैरियट कार्ड में एक स्पिरिट गाइड आपको दिखाई दे रही है, किस तरह से इस रथ और रथ में जो सवारी है इस तरह से रक्षण कर रही है यहाँ पर। एंड चैरियट में एक लियो की ही एनर्जी दिखाई, वैसे ये कैंसर एनर्जी, नो इसे कैंसर एनर्जी, नॉट लियो, मुझे थोड़ी मूंछ वगैरह दिखाई दी, नो इसे कैंसर एनर्जी। एंड कैंसर इज़ अ 4th हाउस, मदर एनर्जी, कुल देवी। कुछ व्यूअर्स के लिए कुल देवी हो सकते हैं। अब जहाँ पर भी जाए एक इनविजिबल पावर, सपोर्ट, मदर ब्लेसिंग्स, मदर काफ़ी इस टाइम मतलब आपकी इस अर्थ मिशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। हर चीज़ के लिए वो आपको मोटिवेट करे, आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। चैरियट एनर्जी, आप मूव फॉरवर्ड करेंगे, ऐसी एनर्जी इस भार को ख़त्म कर कर आप आगे बढ़ेंगे। एंड दिस इज़ द बोन कलेक्टर, लीगेसी क्रिएट करेंगे वाइब्रेंटली, जो लोकप्रियता के याद रखें माय डियर आपके चले जाने के बाद भी। बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पॉइंट्स, बच्चों की एनर्जी आ रही है। अगर बच्चों से मतलब बच्चों से आपको लगाव हो सकते हैं, बच्चे पालना, जन्म देना, मतलब ये सारे जो स्टेजेस होते हैं, बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आर्ट मिशन में। आई डोंट नो, बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आर्ट मिशन में। एंड हो सकता है बच्चे के जन्म के बाद आपकी ये जो एनर्जी आई है, और कुड बी दिस वन, ये रिलीज़ होना शुरू करे माय डियर। बच्चे की जन्म आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होगी, आप मेल है या फिर फीमेल। बच्चे जन्म के बाद ये अनसर्टेनिटी आपकी लाइफ में थोड़ी कम होगा, एंड एक टाइम में एकदम से वो वैनिश हो जाएंगे माय डियर। बट आप हमेशा ही, आपका लक्ष्य होगा मूव फॉरवर्ड। एंड आई डोंट नो, दिस इनविजिबल पावर, सपोर्ट। कार्ड को गौर से देखिए, किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा रही है रथ, और रथ में बैठा हुआ सवारी की पूरी तरह से रक्षण किया जा रहा है। तो प्रोटेक्टेड है माय डियर, आपकी आर्ट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल वर्क की भी एनर्जी आ रही है, लोगों की आप मदद करेंगे बहुत ज़्यादा माय डियर। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आपकी एनर्जी में एक 4th हाउस, केयर करना, नर्चर करने की एनर्जी है।
वेरी गुड मदर और फादर, यस, पेरेंटहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस।